खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। सभी राजनीतिक दल चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से जुटी हुई है। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने अपने कैडर वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मतलब यूं कहें तो दिन रात एक किया जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी नेता को अंधेरे में बिना किसी बिजली के भाषण देते सुना है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ये भी हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी के एक चुनावी भाषण के बारे में जो उन्होंने टॉर्च की रोशनी यानी अंधेरे में दी थी। ये बात है साल 1980 लोकसभा चुनाव की। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यूपी के कुशीनगर की पडरौना निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करना था। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी थे सीपीएन सिंह। इंदिरा गांधी उनके ही समर्थन में रैली करने आई थी। बताया जाता है कि यह भाषण दोपहर के 3 से 4 बजे के आसपास होना था। रैली से पहले इंदिरा गांधी को देवरिया से पडरौना तक का सफर सड़क से करना था, लेकिन इंदिरा गांधी देवरिया पहुंचने में ही लेट हो जाती है। इंदिरा गांधी शाम के करीब 6 बजे देवरिया पहुंचती है। वहां लोगों की भारी भीड़ होती है। कांग्रेस नेता फूल और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। इंदिरा गांधी कांग्रेस प्रत्याशी सीपीएन सिंह के साथ खुली जीप में सवार हो जाती है, जिसके बाद सड़क यात्रा शुरू होती है। लोगों का अभिवादन करते हुए इंदिरा गांधी और सीपीएन सिंह का काफिला आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में ही जीप का पिछला पहिया पंचर हो जाता है। चूंकि सीपीएन सिंह ही गाड़ी चला रहे होते हैं, इसलिए ये बात उन्हें पता लग जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाड़ी नहीं रोकते हैं और वैसे ही पंचर जीप के साथ धीरे धीरे करके करीब 7 बजे के आसपास वो दोनों ही पडरौना पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक पडरौना के उदित नारायण इंटर कॉलेज में जनसभा आयोजित थी। पहले से ही वहां भारी भीड़ इंदिरा गांधी का इंतजार कर रही थी। इंदिरा गांधी को लेकर उस वक्त लोगों में काफी ज्यादा क्रेज था। लगातार 3 से 4 घंटे लेट पहुंचने के बाद भी भारी भीड़ इंदिरा गांधी का इंतजार करने से गुरेज नहीं करती है। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जब मंच पर पहुंचती हैं, तब तक अंधेरा हो चुका था, बल्कि लाइट में इंदिरा गांधी अपना भाषण देना शुरू करती है। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी को भाषण देते हुए 3 मिनट भी नहीं हुए थे कि बिजली चली जाती है। इंदिरा गांधी कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। वैसे तो किसी भी जनसभा में आपने देखा होगा कि शाम होते ही या अंधेरा होते ही लोग सभा छोड़कर जाने लगते हैं या अंधेरे में भगदड़ मच जाती है, लेकिन बिजली गुल होने के बाद भी लोग टस से मस नहीं होते हैं, वहीं खड़े रहते हैं। इधर जनसभा के आयोजनकर्ता जनरेटर चलाने की कोशिश करते हैं, पर जनरेटर चालू ही नहीं होते हैं। चूंकि मंच पर इंदिरा गांधी चुप खड़ी नहीं रह सकती, इसलिए वो अपना भाषण देना शुरू कर देती है। जिसके बाद इंदिरा गांधी की सुरक्षा में मौजूद सुरक्षाकर्मी अपना फोन निकालते हैं और उसकी टॉर्च की लाइट को इंदिरा गांधी के चेहरे की ओर घुमा देते हैं। बताया जाता है कि पूरे मैदान में कहीं कोई लाइट नहीं होती है, केवल इंदिरा गांधी के फेस पर टॉर्च की लाइट जल रही होती है। इंदिरा गांधी भाषण देते रहती है। करीब 14 मिनट तक इंदिरा गांधी लगातार भाषण देती है और उनके पूरे भाषण के दौरान कोई बिजली नहीं आती है। उनका भाषण समाप्त होने के बाद इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगने लग जाते हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में इस पडरौना सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपीएन सिंह की जीत होती है। वहीं ये कोई पहला मौका नहीं था जब इंदिरा गांधी अंधेरे में इस तरह से भाषण दे रही थी। इसके अलावा इसी 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी टॉर्च की रोशनी में भाषण दिया था। इसके अलावा न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा गांधी ने बुरहानपुर के ही बोदरली गांव में रात के 2 बजे भी एक जनसभा को संबोधित किया था। बिजली जाने की वजह से ये जनसभा भी उन्होंने टॉर्च की रोशनी में ही किया था। आपको बता दें कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इंदिरा गांधी चुनावी रैली, भाषण या जनसभा को संबोधित करने के लिए ये नहीं देखा करती थी कि अभी दिन है या रात। वहीं आम लोग भी बिना इसकी परवाह किए उन्हें सुनने भी आते थे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।